अस्सलाम वालेकुम। सफ़र से तो आई थी आधी रात को, और वो ऐसा था कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, ना बोल सकती हूँ। ऐसा वक्त था, इतनी थक गई थी, इतनी मेरी गर्दन में दर्द हो रहा था। फिर भी जैसे तैसे करके सुबह सोते सोते बज गए 6। फिर मैं उठी हूँ अभी 1 बजे, और आज मैं बनाई हूँ। ये मेरे बेटे, दूसरा दो दो बेटे हैं ना मेरे, तो एक के लिए अलग और एक के लिए अलग। और एक के लिए जैसे क्या होता है ना, डाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो थोड़ा सा हमारा खाने के साथ हमारे बेटे के डाइट की चीज़ें भी मैंने इसमें मिक्स की हूँ। और ये जो पीनट है ना, ये पीनट्स जो है मैंने वहाँ पे जहाँ मैं रुकती हूँ अजमेर में, तो वहाँ पे मैं खाई थी भीगी हुई पीनट, तो मुझे इतनी अच्छी लगी थी, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा इसको इसमें मिक्स करी हूँ। और ये प्लेट जो है ये अमीन की है, थोड़ी सी डाइट के साथ और थोड़ी सी टेस्टी खाने के साथ। और माशाल्लाह आज 5 दिन का गणपति जाने वाला है, बहुत धूम धड़ाका। तो मैं आज सोची हूँ कि मैं आज कुछ भी नहीं करने वाली हूँ, जितनी मेरी थकावट है वो उसको आराम से, मतलब टाइम स्पेंड करके अपनी थकावट दूर करती हूँ। पर काम मेरे से नहीं छूट सकता, घर का, बच्चों का, ये सब है, तो ये सब तो कर ही रही हूँ। और साथ ही साथ अच्छा खाना भी अपने बच्चों को बनाकर आके खिला भी रही हूँ। गुड मॉर्निंग। आजकल लेट सोना लेट उठना, आजकल मीन्स आजकल। कल भी मैं लेट सोई लेट उठी, आज भी लेट सोई आज भी लेट उठी। और माशाल्लाह कल 5 दिन के गणपति गए थे, बहुत रश थी। मेरा घर जहाँ पे है वो मेन रास्ता है मड आइलैंड जब जगह जाने का, जहाँ पे गणपति विसर्जन करते हैं वहाँ। तो आज मैं सोच रही हूँ कि मेरा कबर्ड साफ करूँ, क्योंकि जहाँ पे हाथ लगा रही हूँ यार कपड़े सारे नीचे गिर रहे हैं। और एक बेचारी नारी, अबला नारी, वो सायरा सत्तानी बोझ की मारी, इतना काम है उसकी ज़िंदगी में कि क्या ही बोलूँ मैं आपको। तो आज सोच रही हूँ कि अगर यहाँ ध्यान दूँ तो वहाँ नहीं काम होगा, वहाँ ध्यान दूँ तो यहाँ काम नहीं होगा, तो मुझे सब चीज़ें मैनेज करके चलना रहता है। तो इसीलिए सोच रही हूँ कि मैं आलू के पराठे बना लूँ और मस्त झींगा फ्राई करूँ बड़े वाले। तो ये थोड़ा सा क्या शॉर्ट हो जाएगा, कि एक साथ थोड़ा सा आटा मल के रख दो, चाय रखने तक बॉईल कर लो आलू को, तो थोड़ा सा काम मेरा फास्ट होगा। फिर साफ़ करूँगी कबर्ड, तो पता नहीं कौन सी नई साड़ियाँ बाहर आएगी, क्योंकि बहुत सारी नई कपड़े आए हैं वो पता है, पर बहुत सारे ऐसे कपड़े होते हैं जो मैं एक बार पहनती हूँ फिर उसका नंबर ही नहीं आता और वो नीचे दबे रहते, दिखते भी नहीं है मुझे। अब पता नहीं कौन सा नंबर आए और मैं कौन सी साड़ी पहनूं। और मैंने सोचा है कि आज मैं जाके, क्योंकि मुझे बहुत सारे जगह से गणपति के बुलावा रहता है, पर काम के वजह से हो या मैं यहाँ नहीं रहती उसकी वजह से नहीं जा पाती, पर ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं तो जाती हूँ और आसपास लोग हैं तो वहाँ भी ठीक है ना, कि देखो जो हमें रिस्पेक्ट देता है हमें उन्हें रिस्पेक्ट देनी चाहिए। और ये हमारे ख़ास लोग ये चीज़ें लेके जो गंदी बातें करते हैं, जो कमेंट के ज़रिए फैलाते हैं कि अगर मैं मुस्लिम हूँ और कोई इधर हिंदू लोगों के कोई फेस्टिवल में शामिल हो गई तो बातें करना, तो ये जाहिल लोगों की पहचान होती है। इस बात को अपनी लाइफ में इतनी सी भी जगह मत देना, ये क्योंकि इतनी सी जगह जब आप दोगे ना तो वो खिसकते खिसकते आपकी पूरी ज़िंदगी को तबाह कर देंगे। जैसे दीमक इतनी सी जगह पे लगती है पूरे, लेकिन पूरे दीवार को ख़त्म कर देती है ना। ये लोग होते हैं दीमक, दीमक को कभी जगह मत देना। चलो अभी स्टार्ट करते हैं काम। वैसे तो मेरा तिलावत है और अगरबत्ती लग चुकी है, नारियल पानी में अपना पी चुकी हूँ, दवाई अपनी खा चुकी हूँ, और बस जाती हूँ अभी उठ के किचन में। चाय बनने तक मैंने यहाँ पे पराठे की क्या मस्त तैयारी करके ली हूँ, और थोड़ा सा दिमाग यूज़ करी हूँ। चॉपर के अंदर ही मैंने अपना आटा मल के ले ली, बस इसको भी हाथ से अच्छे से मलूँगी। पानी, नमक, ऑयल सब है इसके अंदर, निकाल के इसको हाथ के बिना तो होगा नहीं, अच्छे से हाथ से इसको मसल लूँगी। और साथ ही साथ यहाँ पे मैंने आलू भी बॉईल कर लिए, और इसमें मैं डालूँगी वाइट वाली प्याज जो खाने में रहती है, अगर आपके पास है तो डालना, नहीं तो मत डालना। और उसके साथ साथ इसमें जो आज मैं पराठे में मसाला डालने वाली, तो लहसुन और अक्खी लाल मिर्च को तेल में अच्छे से भून कर ली हूँ। थोड़ा सा हरा धनिया डालूँगी नहीं डालूँगी कुछ पता नहीं है, पर मंगाई हूँ। और साथ ही साथ ये बड़े वाले प्रॉन्स है, इसको साफ़ करके ले लियो। बट ये इतने ज़्यादा बड़े हैं इसीलिए इसको मैं बीच में से
ऐसे लंबा लंबा कट करके लूँगी और इसको करना है मुझे फ्राई। और वहाँ पे बन गई मेरी चाय। पहले पीती हूँ चाय, उसके बाद आगे की तैयारी। सुबह मैंने आपको बताई थी आटा मैंने किस तरीके से मिक्स करके ली थी। ये हाथ की मदद से तो हो नहीं सकता, तो हाथ की मदद से बहुत अच्छे तरीके से मैंने आटा गूंद ली। और प्रॉन्स जो है वो साफ़ कर कर रखी थी, पर बड़े प्रॉन्स होने की वजह से इसमें मैंने ऐसे कट मार के, और नीचे भी एक इसकी तार होती है, उसको कर लिया है क्लीन। और एकदम पानी बिल्कुल नहीं चाहिए क्योंकि फ्राई करना है। और इंडियन लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है फ्राइड चीज़ें और थोड़ी स्पाइसी, पर मैं थोड़े से फ्राइड चीज़ें कम खाती हूँ और उसके बाद तीखा भी बिल्कुल नहीं खाती हूँ। तो इसीलिए मैंने ये, जैसे मैं कोरियन फूड हमेशा खाने के लिए जाते रहती हूँ, तो ये मैंने लेकर आई हूँ टेम्पोरा। इसमें आप चिकन भी फ्राई कर सकते हो और इसके साथ में सी फूड भी फ्राई कर सकते हो, तो वो मैं आपको तरीका बताऊँगी। और इंडियन एकदम पराठों में जैसे होता है फेमस हमारा आलू का पराठा, चीज़ पराठा, ऐसे थे प्रॉन्स। मैंने एक शायद भूल गई हूँ, अब इसको करती हूँ। तो ये आलू मैश करके ले ली हूँ और इसमें मैं जो हम खाने के साथ कच्चा प्याज पे खाते हैं ना, तो ये बहुत मीठा और बहुत टेस्टी होते हैं, तो इसीलिए मैंने ये वाली प्याज ली हूँ। थोड़ी सी हरा धनिया चॉप करके ली हूँ और इसमें जायका अच्छा आने के लिए मैंने यहाँ पे अक्खी लाल मिर्च और लहसुन उसको तेल में थोड़ा सा सौटे करके ली हूँ। तो अब ये क्या क्या मैं इसमें डाल के इसका मिश्रण तैयार करूँगी, जिसमें मुझे पराठे बनाना है, स्टफ़ पराठे। और यहाँ पे है ब्लैक पेपर, ज़ीरा और उसी के साथ टेस्ट के लिए नमक। तो मैं अब आपको तरीके सारे बता देती हूँ कैसे बनाने वाली हूँ। ये है कोरियन मसाला, आप इजीली इसको बैटर को ले सकते हो, ये इजीली मिल जाता है। और नहीं तो मैं बहुत बार आपको दिखाई हूँ, इंडियन लोग मोस्ट ऑफ मसाले स्पाइसी बहुत खाना पसंद करते हैं, बट एक बार इसको भी ट्राई करना, आपको बहुत पसंद आएगा। चलिए अब मैं तरीका बताती हूँ और उसके बाद में फटाफट खाने के लिए बैठती हूँ क्योंकि मेरे बेटे का टाइम हो रहा है आने का। अभी तैयारी करके रख ली
अब बस फटफट यहाँ पे किचन इतना ज़्यादा मैसी हो गया, तो पहले किचन करती हूँ क्लीन। और इतना ज़्यादा थक गई हूँ ना सब करते करते, तो थोड़ा सा हेल्प ही रही थी, हेल्प, ताकि मेरी हेल्थ मजबूत हो। ये करके फिर बच्चे आ जाएंगे, बड़ा वाला तो आ गया है, छोटा वाला जिम में, बस वो आ जाए तो एकदम, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है गरम गरम खाने का मज़ा ही अलग है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चों को मैं गरम गरम खाना बनाकर खिलाऊं, और रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ, तो इसको फॉलो करके आप भी अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए गरम गरम बनाना। सारी चीज़ें रेडी करके टाइम नहीं लगता, फिर बस वो चीज़ें रेडी करने को काफ़ी टाइम लगता है। तो बस मैं भी वही कौन सा है मम्मी? हो जाए देखो भाई, क्रीमी सीजर मस्त है। टेस्टी लग रहा है। तेरे को नहीं पसंद ना ये? नहीं, क्या मस्त बनाया मम्मी। चलो आ जाओ। टेम्पुरा, क्या पराठे बने, टेम्पुरा। और ये जो ऊपर से डाली ना, तो आपने प्रोसेस में देखा होगा, तो मैं आपको बता देती हूँ। ऑस्टर सॉस है, वो थोड़ा सा स्वीटली रहता है, तो अगर आपको पसंद है तो आप उसके ऊपर डाल के, तिल ज़रूर डालना, क्योंकि कोरियन वाले लोग की सबसे ज़्यादा टेस्टी चीज़ जो होती है वो होती है सिसमी वाली से क्या बोलते हैं, डेकोरेशन और टेस्ट के लिए भी। तो अभी हम खाते हैं खाना, और उसके बाद फिर मुझे जाना। तो आप देख सकते हो कि ये बेचारी अबला नारी कितनी बिजी रहती है। अब जा रही हूँ हमारे एरिया में, जो हमारे एरिया के बड़े बड़े पंडाल है, बड़े बड़े गणपति बैठते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इतने सालों से मैं भी यहीं पे रहती हूँ, मेरे बच्चे भी यहीं बड़े हुए। सोशल मीडिया की बात अलग है, पर रियल जो आप लोगों का कनेक्शन रहता है लोगों के साथ, उठना बैठना बातचीत, तो वो तो रहती ही रहती है। ये क्या है, आजकल सोशल मीडिया वाले लोग बेवकूफ़ बनाते लोगों को। अब मेरे 1.3 मिलियन फॉलोवर्स है, तो आपको क्या लगता है मुझे लोग आते नहीं होंगे मिलने के लिए, मुझे बुलाते नहीं होंगे, मुझे इनविटेशन नहीं आता होगा? बट मैं बहुत रिजर्व रहती हूँ, बहुत गिनी चुनी जगह पे जाती हूँ, और हो सके उतना
दूरियां बनाकर रखती हूँ सब चीज़ों से, क्योंकि मुझे ना ज़्यादा झमेला पसंद है और ना मुझे ज़्यादा फेम मेम का शौक है। अल्लाह ने जितना दिया है मैं बहुत खुश हूँ और उसको जितना मुझे यूज़ करना है, जितना उसमें रहना है, जितने जो लोगों के साथ मुझे दिखना है बस वहीं दिखती हूँ। हालांकि इतना बड़ा नाम और इतना फेम की वजह से बहुत कुछ मुझे मिलता है, पर अच्छा है मेरे दिल में लालच नहीं है, इसीलिए सेफली रहती हूँ, सेफली चलती हूँ। ये हमारे यहाँ के जगदीश चौक और मालवनी मलाड में जो है, मालवनी के राजा इन्होंने स्टार्ट किया था, इन्होंने निधि सेवा और जितना भी मतलब हो सकता है ये खिदमत मेरी ज़बान में बोल सकती हूँ मैं, ये करते हैं। और ये मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं और अभी भी आज भी हम ऐसे ही हैं और हमारे बच्चे बड़े हो गए लेकिन हम बूढ़े हो गए भी दोस्ती है। अमीन तो जाके सो गया और मैं भी काफ़ी सारे काम से हो गई फ्री, तो मैंने बोला चलो फिर, ऐसे भी मैं यूट्यूब पे आते ही रहती हूँ लाइव, और अभी कैसे थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चल रहा था, फिर अजमेर चली गई और फिर मैंने चलो आज ऐसे जो मुझे पसंद करते हैं उनको मैं ऐसे रूप में, स्पेशली साड़ी में बहुत पसंद आती हूँ, तो मैंने बोला चलो अब तो साड़ी तो पहनी हूँ, अब कुछ सब काम ख़त्म हुआ तो फिर क्या ये निकालना ही है, तो मैंने बोला चलो थोड़ा देर आते हैं यूट्यूब पे लाइव और करते हैं थोड़ा लोगों से बातें और अपनी बातें। गांव की बातें में ना मुझे ज़रा भी यार इंटरेस्ट ही नहीं है, ठीक है। ये मेरे सामान की रखवाली करती है, ये मेरी रक्षक है, मेरे सामानों की, मेरे पैसों की। जब भी मैं कोई हिसाब लेके बैठूँ या कोई जेवर का डब्बा लेके बैठूँ पहनने के लिए, कौन सा पहनूँ, तो ये बराबर आके उस पर बैठ जाती है और जेवर के डब्बे पे ही बैठती है या उसके ढक्कन पे बैठेगी। तो देखो अभी ये सब निकाल के मैं यहाँ पे रखी कि मैं चाय वाय पी के फिर ये सब रखूँ, तो पूरा घर छोड़ के, और कभी नहीं बैठती है टेबल पे, आके टेबल पे बैठी इसको रखवाली कर रही है। तो अभी मैंने बनाई चाय, वैसे तो मैंने बनाए थे पराठे, तो मेरे को लेकिन कड़क पराठे खाने थे, थोड़े से ऐसे स्मोकी वाले, तो इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा लाल ज़्यादा करी और कड़क करी, क्योंकि मुझे कड़क खाने थे। ये है स्टफ पराठे जो आपने रेसिपी में देखे हैं। पीनू खाएगा, मेरा बच्चा खाएगा, मेरा बच्चा खाएगा। नहीं खाती, अगर खाती होती तो ज़रूर खिलाती उसको ये। ऐसे तो सब काम हो गया, सब निकाल के सब सामान वामान रख दियो, बस ये खा के ये जेवर रख के फिर सो जाऊँ, क्योंकि दोनों बच्चे सो गए अभी जाके। आज माशाल्लाह मौसम बहुत रोज का रहता है, सुबह इतना अच्छा मौसम रहता है और फिर दोपहर होते होते तो फुल बारिश। और आज है 7 दिन का गणपति जाने के टाइम तो बारिश इस बार हो ही रही है। और आज मेरे घर में जो काम करता है बच्चा वो नहीं आया, तो अली ने मेरी हेल्प करी, माशाल्लाह पूरा घर का काम फिनिश हुआ, अगरबत्ती लोबान भी लग गई, तिलावत बस लास्ट पे चल रही है, तो इसीलिए मैं बोली चलो अब बना लेती हूँ अपने लिए चाय और दोपहर का खाना देखती हूँ, क्योंकि कल के पराठे का मिश्रण तो बहुत सारा रखा हुआ है, तो पराठा तो नहीं बनाऊँगी, देखती हूँ पूरी भाजी बनाऊँ, वो भी बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ पता नहीं, क्योंकि अली को वो ज़बान पे छाले आए, तो वो तीखा रात को ही पराठा खाने के लिए मेरे से तो इतनी बातें सुना, बाद में मेरे को बताया, मेरी पहले क्यों नहीं बोला, मैं तेरे को सूखा खोपरा मंगा कर देती। और अभी जस्ट बात हो रही थी, मेरा दिल था एक, क्या वो मेरे बेटे को बहुत पसंद है अली को, बगमैन करते रहता है, पर ऐसे तो हमारे घर में मेंबर है 3 और तीनों के पास अलग अलग गाड़ियाँ हैं, बड़ी गाड़ी छोड़कर, तो मैं सोच रही थी कि बगमैन ज़रा देखूं, अच्छी लगे तो एक ले लेती हूँ। अली से तो मेरी डिस्कस हुई, मेरी बोली मैं एक्टिवा एक ले लेती, तो बोला बगमैन बहुत अच्छी है मम्मी, 3 वर्जे से ये वो, तो मैं बोली अच्छा ठीक है। फिर अभी अमीन आ जाए जॉब से तो उससे डिस्कस करेंगे दोनों मिलके। तो अमीन तो पहले ही चिड़ेगा, क्योंकि अमीन को बिल्कुल नहीं पसंद है, अमीन इसीलिए तो चार्जिंग वाली गाड़ी दिला के दिया था मुझे, उसको नहीं पसंद है बिल्कुल। अब वो आए देखती हूँ, तब तक अपने लिए बनाती हूँ चाय और एक पराठा रखा हुआ है 2, तो उसको एक को गर्म करके अपना नाश्ता करती हूँ। और माशाल्लाह रूम एकदम सुबह सब क्लीन हो गया है। पर्दे भी अली ने बंद करके गया। ये पहनी थी मैं जो कल साड़ी, ये साड़ी सब ऐसी रखी हुई है, कल जो गई थी, तो पर्दे क्यों बंद करके गया इतना। और इस्त्री के कपड़े देखेंगे, अल्लाह मेरे घर में तो बापरे पोटलियों की ढिगार लगी रहती है हमेशा। ये देखो
इस्त्री वाले भैया को आज बोली तो बोले मेरे घर में आज गणपति का विसर्जन है, मैं कल आता हूँ मैडम। मैं भी ठीक है चलो आ जाओ, इतने कपड़े इस्त्री को देने के। काम तो सब हो गया फिनिश, एकदम घर एकदम नीट एंड क्लीन। अब थोड़ा सा वो चाय नाश्ते का टाइम है, चाय नाश्ता करती हूँ। मेरी पीनू भी 1 से 2 बार हो गया इसका खाना रखते तो आके थोड़ा थोड़ा खा खा के मज़े लेते रहती हो, है ना पीना, है ना मेरा पीना। चलो अपने लिए अभी बना लेती हूँ मैं चाय, निकाल लेती हूँ दूध, चाय बनाती हूँ मस्त। अरे थोड़ा सा ही बचना एक और है, चलो निकालती हूँ। काम तो माशाल्लाह सब हो गया। और ये मैं जूती लाई थी अजमेर से, ऐसे थोड़ा अंदाजे से ले ली थी क्योंकि उस दिन बुटीक गई थी जोगेश्वरी। तो ये ड्रेस अभी बहुत ट्रेंडिंग वाला ड्रेस है, स्ट्रेट गरारा और लॉन्ग कुर्ती का बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है। तो ये मुझे अच्छी लगी थी ड्रेस। वैसे मैं इतनी मुस्लिम टाइप के कपड़े जो है बहुत कम पहनती हूँ, बट इसमें कैसे गोल्ड है पर शाइन वाला नहीं है, जैसे एकदम गोल्ड शाइनिंग होती है ना, वो नहीं मुझे अच्छी लगती है। और ऐसे भी मैं लाइव आती हूँ या बाहर लोग मिलते हैं तो बहुत तारीफ़ ही करते हैं कि आपके कपड़े की चॉइस बहुत अच्छी है। तो ये मैंने ली हूँ एक शॉर्ट कुर्ती और इसके साथ गरारा। तो ये मैचिंग की मैंने अजमेर से लाई थी इसकी मोजड़ी। और फर्शी तो मैंने ही सबसे पहला स्टार्ट की थी। तो ये फर्शी अभी तो डिज़ाइनर फर्शी और प्लस बहुत अच्छे अच्छे वर्क के साथ, ये मिरर वर्क के इसके अंदर और इसके भी मैच करती हुई जो मोजड़ी है ये भी मैंने लाई थी अजमेर से। तो बस थोड़ा सा मेरा दिल चाह रहा था, क्योंकि वो जिसको डिज़ाइन का नॉलेज होता है ना तो वो ज़रा चुप नहीं बैठ सकते। ये है इसकी दुपट्टा, और दुपट्टे में देखो ये जो लगी है ना लेस, तो ये लेस मैं ऐसा सोच रही थी कि ये जो कुर्ती है, कुर्ती की जो आस्तीन है तो उस पर लगाऊँ तो अच्छा लगेगा। तो मैंने सेम मैचिंग की है लेस तो मंगाई हूँ। तो अब जाती हूँ, टेलर पता नहीं बोलेगा नहीं बोलेगा इतनी अच्छी चीज़ों को क्यों उंगली कर रहे हो, बट ऐसा मुझे लग रहा है कि कुर्ती के आस्तीन और दुपट्टा आई थिंक अच्छा लगेगा। और सेम मेरे को ये मिल गई है। तो अब देखती हूँ जाके, अगर ये अच्छी लगी और मेरा टेलर बोला कि नहीं रहने दो लगा के देता हूँ तो अलाउड करेगा तो लगाऊंगी, और नहीं अलाउड करा तो फिर ऐसे ही रखूँगी ये कुर्ती को। तो और उसके साथ साथ मुझे इसके जेवर जो मैंने बनाई हूँ ईद उल मिलाद के लिए वो आ चुके हैं, बस उसका एक बड़े कंगन, 4 दूसरे कंगन साइड वाले आ गए पर उसका बड़ा कंगन अब तक नहीं आया। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना, तो जाकर आती हूँ। और आज है 7वां दिन गणपति का, और महाराष्ट्र में गणपति मतलब सबसे बड़ा फेस्टिवल, बहुत क्राउड होता है बहुत ज़्यादा। तो फटाफट जाकर आती हूँ और इंशाल्लाह फिर शाम को तो कहीं नहीं निकलूँगी, अपने घर पे ही रहूँगी। वैसे मौसम काफ़ी रोमांटिक हो रहा है, ये सुन के बहुत सारे लोगों की बत्ती जल जाती है। तो क्या हो गया, अपनी लाइफ में कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, नो प्रॉब्लम। अपना हस्बैंड अपने से दूर रहता है, नो प्रॉब्लम। अपने लिए जियो, ये सारी चीज़ें अपने लिए महसूस करो। सबसे बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ ये है कि आप इससे खुश रहोगे, और जो आपके सच्ची जो वेल विशेस है उनको भी आप खुश रखोगे। तो जैसे कि मैं बता के निकली थी कि मैं जा रही हूँ अंकित के यहाँ, तो वैसे हल्की हल्की बूंदें चालू हो गई है, पर क्या करूँ, अब मुझे गाड़ी तो लेके जाना पसंद भी नहीं है। और जस्ट अमीन आया और फटफट अपना टिफ़िन बैग रखा और कहता है मम्मी मेरे दोस्तों के साथ मैं जा रहा हूँ लंच लेने के लिए, और मैं लेके जा रहा हूँ गाड़ी क्योंकि बारिश आ रही है। मैंने ठीक है भाई जाओ। और मैं उतरी जब एक बूंद नहीं थी बारिश की, और अभी फुल ऑन बारिश, और उसके ऊपर सोने पे सुहागा मेरी गाड़ी सर्विसिंग के लिए गई है एथर, तो वो मिलने वाली, क्योंकि उसका कुछ पार्ट चला गया है तो वो मिलने वाली है 8 तारीख को। तो इसीलिए फिर यही तो होती है आपकी पहचान और आपकी दोस्ती। तो फिर जिनसे मैं हमेशा अपनी गाड़ियाँ खरीदती थी, पप्पू भाई, मैंने उनको कॉल की, तो बस वो जैसे मैं सुबह बता रही थी कि एथर के अपना ये वॉकमैन की बात करी सब उनसे, तो फिर उन्होंने गाड़ी भेजी है, तो यही लेके जाती हूँ मलाड। और देखो ना यार ज़ोर से बारिश चालू हो गई। और जैसे कि मैंने अभी ईद उल मिलाद की जो ड्रेस है वो तो मैं आपको दिखाई, जेवर जो है वो नहीं दिखाई, तो इंशाअल्लाह जब मैं पहनूंगी तो देखना आप। और बस उसके साथ साथ जो मेरी ज़िम्मेदारी है, मेरी ज़िम्मेदारी समझती हूँ, जो यतीम बच्चों का मैंने यतीम खानों का जो मैं कुछ जो भी करती हूँ, अभी वो मैं नहीं बताना चाहती हूँ, तो वो मैं अपनी ज़िम्मेदारी और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले करके समझ के करती हूँ। इसीलिए मैं बहुत खुश रहती हूँ उस चीज़ों में, बोझ समझ के नहीं करती हूँ। और बोझ समझ के तो कभी नहीं करना चाहिए, चाहे रिश्ते हो, चाहे काम हो,
चाहे जो भी दुनिया में आप चीज़ करना चाहते हो उसको कभी बोझ समझ के या फिर बस मुझे कर कर इसमें से निकलना, ये फीलिंग कभी मत रखना। तो आज का व्लॉग ख़त्म करती हूँ क्योंकि मैं जा रही हूँ अंकित के यहाँ, तो मैं ये चीज़ अभी आपको दिखाना नहीं चाहती हूँ, मेरे जेवर। तो वो इंशाल्लाह आप कौन से व्लॉग में देखोगे पता नहीं मुझे, और वो भी अभी चीज़ बनी है कि नहीं बनी है वो भी नहीं पता है मुझे। आज मैंने मस्त एकदम कुर्ती और वेस्ट साइड के सब चीज़ें पहनी हूँ। और उसी के साथ साथ ये मुझे जब मैं टिकटॉक स्टार्टिंग में जब टिकटॉक से इस पे आई थी, क्या बोलते हैं, यूट्यूब पे और इंस्टा पे, तो ये कोलैबोरेशन में आई हुई चीज़ थी। और ये इतनी अच्छी और ओरिजिनल चीज़ है कि आज तक इसकी पॉलिश डल नहीं हुई है। तो ये कड़ा, हाँ, घड़ी तो मेरे बेटे ने दुबई से लाया था जब मेरे बर्थडे था तभी। तो चलो ये सब चीज़ों के साथ और बहुत सारे कामों के साथ व्लॉग एंड करती हूँ। नेक्स्ट व्लॉग में स्टार्ट करेंगे जैसा भी रहेगा। तो अभी तो फ़िलहाल जो मैं बोलती हूँ वो समझो और जो आपको करना है वो करो, ठीक है। चलिए, अल्लाह हाफिज़।